दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी आंखों के सामने कुछ घटनाएं, कुछ बातें होते हुई देख रहा है और ये व्यक्ति जो घटनाएं, जो बातें अपने सामने होती हुई देख रहा है, उसको ये भी पता है कि इन घटनाओं के बारे में, इन बातों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, लाखों करोड़ों लोगों को पता है। फिर भी अगर वो व्यक्ति उस बात को अनदेखा करता है या उस घटना को अनदेखा करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बेवकूफ़, मंदबुद्धि या बालक बुद्धि या पप्पू कह सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 या 3 दिन की बात करें तो राहुल गांधी और उनकी कांग्रेसी टीम फिर एक बार अदानी के नाम पर भिंडी रोना रो रही है। देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में ये लोग लगे हैं। एक तरह से कहा जाए तो देश की जनता के सामने फिर एक बार झूठ परोसने की कोशिश में ये लोग लगे हैं। पूरा वीडियो देखे, पूरी डिटेल बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, 28 अक्टूबर की बात है। शाम के करीब 4:30 बजे होंगे, 5 बजे होंगे। उस दौरान राहुल गांधी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट देखने को मिलती है, जिस पोस्ट में एक वीडियो है जिसमें पवन खेरा, कांग्रेसी नेता, और राहुल गांधी आपस में बातचीत कर रहे हैं और वीडियो को कैप्शन दिया गया है, नाम दिया गया है अदानी बचाओ सिंडिकेट। अब इनका मकसद देखा जाए तो ये लोग अदानी, सेबी के नाम से देश की जनता के सामने कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनकी प्रस्तुति सिर्फ झूठ और झूठ है। पिछले 2 या 3 दिन से ये सारी चीजें चल रही है। राहुल गांधी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लगातार अदानी के नाम पर रोना रो रहे हैं। देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश फिर एक बार वो कर रहे हैं। अब वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा कि एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, फिर भी वो अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, तो या तो वो बेवकूफ़ है, या बालक बुद्धि है, या तो पप्पू है। क्योंकि जिस अदानी के नाम पर राहुल गांधी लंबे लंबे वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल रहे हैं, या अदानी सेबी के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी अदानी के पास इनकी कांग्रेसी सरकार करोड़ों का दान लेती है। और ये बात कोई बहुत पुरानी या सालों पुरानी नहीं है। बात 18-19 अक्टूबर के आसपास की है, जब अदानी, गौतम अदानी खुद अपने हाथों से हैदराबाद में तेलंगाना के जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी साहब, उनको यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ का दान देते हैं। आप गूगल सर्च कीजिए, सोशल मीडिया सर्च कीजिए, गूगल पर आप लिखिए गौतम अदानी 100 करोड़ डोनेशन, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। एक नहीं, हजारों तस्वीरें, कई वीडियो आपको गौतम अदानी और रेवंत रेड्डी के मिल जाएंगे, जहां पर गौतम अदानी 100 करोड़ का दान कांग्रेस की सरकार को, तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार है, उसको दे रहे हैं। और जब गौतम अदानी 100 करोड़ का दान तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को देते हैं, तब भी ये बात सामने आई कि कांग्रेस दोहरी राजनीति क्यों कर रही है। और आज फिर एक बार वही बात मैं करना चाहूँगा, वही बात सामने आ रही है कि कांग्रेस इस तरह की घटिया और दोहरी राजनीति क्यों कर रही है। देश की जनता के सामने झूठ परोसने की कोशिश क्यों कर रही है, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रही है। अगर अदानी से आपको प्रॉब्लम है, अगर अदानी को मोदी सपोर्ट करते हैं, इस तरह की बातें अगर आप करते हैं, अदानी पर भ्रष्टाचार के आरोप अगर आप लगाते हैं, तो अदानी से आप 100 करोड़ का दान क्यों लेते हैं? अदानी को 100 करोड़ जो दान में लिए हैं वो वापस कर दीजिए। बात तो सही है, पर ये दोहरी और घटिया राजनीति इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास देश के विकास को लेकर, देश की तरक्की को लेकर, देश की प्रगति को लेकर कोई विजन नहीं, कोई मुद्दा नहीं। आप राहुल गांधी या किसी भी कांग्रेसी नेता से पूछ लीजिए, देश की तरक्की को लेकर, देश के विकास को लेकर कोई भी एक लाइन उनको पूछ लीजिए, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। वो सिर्फ संविधान के नाम पर, जाति आरक्षण के नाम पर घटिया राजनीति करेंगे, हिंदुओं को बांटने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई विज़न नहीं, कोई मुद्दा नहीं। और जब कोई मुद्दा नहीं, कोई विज़न नहीं, तो क्या करे? देश की जनता के सामने रहने के लिए, देश की जनता के सामने अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए कभी वो अदानी के नाम पर इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, तो कभी अंबानी के नाम पर घटिया राजनीति करते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा चुनाव थे, प्रचार के दौरान अदानी के साथ साथ अंबानी के नाम पर भी घटिया राजनीति कर रहे थे।
अंबानी के नाम पर भी उल फिजुल की बातें राहुल गांधी मंच के ऊपर से कर रहे थे। उस वक्त भी राहुल गांधी मजाक का विषय बने थे। उस वक्त भी मैंने अपने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कहा था कि जिस अंबानी को गाली देते हैं राहुल गांधी, उसी अंबानी की शादी में, उसी अंबानी परिवार की शादी में इन्हीं के विपक्षी गठबंधन के नेता, इन्हीं के इंडिया अलायंस के नेता पूरी थाली चट कर जाते हैं। अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, ममता बनर्जी से लगाकर सारे, उद्धव ठाकरे, सारे विपक्षी नेता जाते हैं अंबानी की शादी में, पूरी थाली चट कर जाते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, वो भी आपको सोशल मीडिया पर आसानी से मिल जाएगी। फिर भी राहुल गांधी इस तरह की घटिया हरकत करते हैं, कभी अंबानी के नाम पर, कभी अदानी के नाम पर। फिर हम राहुल गांधी को क्या कहें? फिर हम राहुल गांधी को अगर बालक बुद्धि कहे या पप्पू कहे या मन बुद्धि भी कहे तो कांग्रेसी समर्थक हैं उनको बुरा लग जाता है, कांग्रेसी चाटुकार है उनको बुरा लग जाता है। पर क्या करें, राहुल गांधी हरकत ही ऐसी करते हैं।